अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा बहुत प्यारा एक दिन स्टार्ट हुआ है। दाऊद अब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। हम डेली रूटीन के मुताबिक किचन में आ गए हैं। टुडे आई एम मेकिंग सेवियों का पुलाव। तो जल्दी जल्दी गैस के होते होते जल्दी से बस कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन पहले बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो मैंने आपको बताना था कि आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। दाऊद माशाल्लाह ठीक है। अब आज 5 डेज़ हो चुके हैं उसको। जो चिकन पॉक्स हैं वो अपना टाइम लेते हैं, टाइम के साथ चले जाते हैं सबके मुताबिक। तो अभी लेकिन हल्के हल्के थे उसके चेहरे पे, जो है ना, जैसे उसके चेहरे पे अभी दाग हैं। अभी सोकर उठा है, छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे मज़े कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है कब सोना है कब उठना है। दाऊद इज़ प्लेइंग विद आमना। फाइनली ही गॉट हिज आमना बैक। हाउ आर यू दाऊद? क्या नहीं खेल रही? लुक एट मी, लुक एट आमना खेल लो दाऊद के साथ। अब मुझे छुट्टी मिल गई है, क्योंकि ये तो मुझे हिलने नहीं दे रहा था अपने पास से। टोटली मैं कमरे में इसके साथ बाउंड होकर बैठी थी। लेकिन ये कि फिर ऐसा तो नहीं होता ना, रूटीन ऐसे तो नहीं चलती। खाना पकाना है और सिम्बा को देखना है, क्योंकि ये भी मेरी जिम्मेदारियों में जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र है आमना का बहुत साथ था। मैं अंदर थी तो वो बाहर के सब काम देख रही थी। बहुत बेहतर है। अब दाऊद तो अब खाना पकाते हैं जल्दी जल्दी। गर्मी में से अंदर रूम में चलते हैं तो मज़ीद कोई रूटीन होती है तो उसको साथ साथ दिखाते रहते हैं। ऊपर तो मेरी रूटीन में कोई और काम नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक से मैंने पता नहीं क्यों इस बार पहले ही ईद की तैयारी कर ली। ऐसे ही, मतलब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं टाइम से पहले ईद की तैयारियां कर लूँ और बच्चों की सारी चीज़ें ले आऊँ, अपने सारे कपड़े हर चीज़ डिसाइड कर ली। वैसे भी इस ईद पे इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं होने वाली होती, क्योंकि छोटी ईद की जूतियाँ भी पड़ी होती हैं, वही बंदा बकरा ईद पे भी चला लेता है। अब ऐसा सिर्फ सताते हैं मुझे अपनी शॉपिंग करने के मामले में। अब ऐसा आपकी शॉपिंग होने वाली है। खैर, मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी है कि इस बार दाऊद की तबीयत इस तरह हो जानी थी, तो मैं पहले ही सारी चीज़ें बाज़ार से आते जाते पूरी कर ली। आमना के कपड़े, इब्राहिम के कपड़े, दाऊद के कपड़े। तो अल्लाह का शुक्र है अब दाऊद ठीक है। बस हर काम में अल्लाह की बेहतरी है, ये कोई समझ ले तो कभी मायूसी नहीं होती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसने आजमाइश में डाला था मालिक ने, लेकिन ये कि बच्चा मेरा बड़ी अजियत में था। अब माशाल्लाह ठीक है। तो अभी अवैस साहब के जो कपड़े रहते हैं, 1-2 सूट जो भी फर्दर उन्होंने ईद की शॉपिंग करनी है, तो फिर उनको कहती हूँ कि आजकल मैं कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़ और लेफ्ट। 3 डेज़, ओनली 3 डेज़ रहते हैं ईद में। तो अभी जो चीज़ें आने वाली हैं, आज मैं जल्दी जल्दी से अब कुकिंग कर लेती हूँ, फिर शाम को ठंडा ठंडा होगा मौसम जब, तो फिर बाकी की शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। मज़ीद रूटीन में आप लोग शामिल रहिए। मैं कुकिंग करती हूँ। अब ये देखो मेरा तड़का जो है ना सलने की तरफ आ गया। इससे पहले कि ये जल भुन जाए तो मैं इसका पता ले लूँ। थोड़ी देर के लिए व्लॉग को स्टॉप करती हूँ, जल्दी जल्दी कुकिंग करती हूँ। आज फरमाइश है इब्राहिम की सेवियों का पुलाव बनाने की। हमने बनाया था जर्दा, तो वो कहता है कि साथ पुलाव बनाओ, लेकिन राइस का नहीं बनाना, सेवियों का पुलाव खाना। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सेवियाँ, यार आई लव इट। मतलब ये इतनी मेहनत से बनती है ना, ये एवं ही नहीं बनती और एवं ही नहीं हासिल भी हो जाती है। बड़ी मुश्किल से हासिल करनी पड़ती हैं, ऑर्डर देना पड़ता है, फिर बनती हैं, फिर आती हैं, फिर हम पकाते हैं। चलो मैंने बातें करती रहना, मेरी बातें तो होनी नहीं है ख़त्म। तो इससे प्याज सड़ भुन जाने हैं, थोड़ी देर वेट करवाते हैं, फिर व्लॉग बनाते हैं। चले जी, मेरा खाना तो पहुंच गया इख्तिताम पे। फाइनली मैंने अचीव कर लिया कुकिंग को। आज कुकिंग का मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैंने कुकिंग की है आज कुछ इस तरह के। मैंने नीम पतीला निकाला, उसमें कुकिंग करने का मज़ा ही डबल हो गया। मुझे आइडिया ही नहीं था इस बात का। तो मैंने सोचा अब कि मैं किचन में खड़ी हूँ फ्री, तो अब फ्री खड़े हुए हैं तो कोई और काम भी कर लेते हैं। गर्मी इतनी है, काम करने का दिल नहीं कर रहा, वो वाला काम नहीं। ओए पांडे उधर हो जाओ। मैंने सोचा कि मैंने आज काफ़ी दिन से बालों में अलसी की जेल नहीं लगाई, तो चलो मैं साथ साथ अलसी की जेल बना लेती हूँ। फिर कुकिंग करके अंदर जाके फ्री होकर आराम से बैठ के बालों में जेल लगाते हैं, क्योंकि फ़ायदा उठाते हैं गैस का भी और साथ ही जेल भी बना लेते हैं। तो दे दिया है दम, ये आ गया अपने दमों पे और ये आ गई अपने उम्मीदों पे। इसको मैंने बनाने के लिए इसमें वाटर, बॉयल वाटर में 1 टेबलस्पून जो है ना अलसी डाली है। और जब तक ये रेडी होती है, मैं थोड़ा सा जो मैस क्रिएट करती हूँ किचन में ड्यूरिंग कुकिंग, वो समेट लिया जाए, क्योंकि ये काम तो हमें पसंद ही नहीं है। कुकिंग के दौरान जो खलारा डलता है ना, उसको साथ के साथ ना समेटा जाए ना, तो ये अच्छी बात नहीं। देखने वाले सोच रहे होंगे पता नहीं मुझे ये बात अब पता चली। जी नहीं, मुझे मेरी शादी से पहले ही चपेड़ें खा खा के मेरी मम्मा से पता चल गई थी, जिन्होंने कहा कि पुत्र काम चंगा लग गया, चम चंगा नहीं लग गया।
तो बस ठीक है। फिर असी नाल नाल काम भी रखे है, नाल नाल चम भी रखे है। थोड़ा बहुत इंसान को ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ख़ुद को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन आपको अपने घर को, अपने रूम को, किचन को ऐसा नहीं कह रही कि महल ही बना लें कि बस जिस घर में टाइल्स नहीं है वो घर नहीं है, ऐसा नहीं होता। सब घर प्यारे होते हैं, सब घर प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला बस हम लोगों को आखिरत वाला घर खूबसूरत नसीब फरमाए, आमीन सब लोगों को। तो बाकी ये कि जो चीज़ें इधर उधर खिलारा डाली होती हैं उनको साथ साथ समेटना अच्छी बात है। न्यू यूथ जनरेशन जो किचन में न्यू आए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है भाई, अपनी अम्मियाँ को काम सताया करो, क्योंकि गर्मी में बड़ी बात होती है कि वो खड़े होकर सिर्फ हमारे लिए कुकिंग ही कर रही होती हैं। हम लोगों को ये बात तब समझ आती है जब हम खुद अम्मियाँ बनते हैं। मेरी अम्मी पता नहीं कब मैजिक करती थी और सारे काम कर लेती थी। हम तो बस स्कूल चले जाते थे और स्कूल से जब वापस आते थे तो घर सारा हमें समेटा हुआ मिलता था। हमें नहीं पता था कि हमारी मम्मा कब हमारे जाने के बाद कुकिंग भी कर लेती हैं, घर भी साफ़ कर लेती हैं, बर्तन भी धोती हैं, कपड़े भी धोती हैं। अभी तो शुक्र अल्लाह का हम लोगों के सर पे ये सारी ड्यूटियाँ नहीं हैं। इतनी अच्छी लाइफ है, शुक्र है अल्लाह का, जितना अदा करें कम है। बाकी अब हम लोगों की जेल भी रेडी हो गई है, सारा खलारा समेटा जा चुका है। ये थोड़ा बहुत जो है ना ये सेवियाँ बची हैं इनको हम समेटते हैं, दोनों हाथों से ये समेटी जानी है। कचरा जो है ना वो उठाएँ। मुझे बड़ा मज़ा आया। पतीले जो थे ना दोनों न्यू, इनको ना जंग लग रहे थे, देख रहे हो, इनको अंदर रखा हुआ था जैसे पता नहीं कब इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारे बर्तन लगे होते हैं ना, तो फिर न्यू बर्तन संभाल दिए जाते हैं कि इनका क्या काम, किचन में पहले ही स्पेस कम है। तो ना मैं ऐसे ही स्टोर रूम ही साफ़ कर रही थी तो सोचा कि ये देखूँ बर्तन, वही बात हुई कि संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनको ख़राब करके यूज़ करने से बेटर समझा मैंने कि आज इसमें कुकिंग की जाए। बड़ा ही मज़ा आया कोई न्यू बर्तन का, क्योंकि अभी सफ़िया बाजी के हाथ नहीं लगे, उसको जाली मल के उसने नीचे से भी ख़राब नहीं किया। तो जैसे वो बर्तन ख़राब हो जाता है ना, उसमें अजीब अटक अटक होती है चमचे की, वैसे नहीं था हुआ। अभी सिचुएशन बड़ी अंडर कंट्रोल थी। नेक्स्ट भी बड़ा मज़ा आएगा। मैं जानबूझकर अब इसी में कुकिंग करूँगी, क्योंकि बकरा ईद पे करना ही क्या है, इट्स कॉल्ड अ कुकिंग ईद। ये है ही कुकिंग वाली ईद, खाओ पियो और कुकिंग। अब ऐसा मैंने प्लान बनाया था कि बस अब हम वॉक करेंगे, डाइट करेंगे, कहवे शहवे पियेंगे, लेकिन कल इन्होंने तो ब्रेक लगा दी। इन्होंने कहा कि फिर जो ईद दे उत्ते खाना पीना ही है, खाना ही पीना ही है, ईद ही खान पीन दी है, तो फिर तू ऐसा कर कि हुण मैनू डाइटिंग ना करा, हुण ईद तो बाद करांगे। बस फिर ये साबित जो है ना मेरे कर चुके डाइटिंग और हो चुकी। तो यकीन मानो सोचती नहीं थी कि लाइफ पार्टनर दूसरे लाइफ पार्टनर को कैसे खुद बीमार करता है। वो ऐसे ही बीमार करता है कि जब वो उसको मज़े की चीज़ें बनाकर बस खिलाता है और वॉक नहीं करवाता और उसकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता। चलो किचन तो नीट हो गया, डस्टिंग शिस्टिंग भी हो गई, सेमियों को दम दिया था, टाइम देखना भूल गई थी। अब अंदाजे से खोल दूँगी, क्योंकि इब्राहिम के अंदर खुशबू तो चली गई है। बार बार आकर पूछता मामा पुलाव बना रही हो, मामा पुलाव बना रही हो। पुलाव तो हो गया अब रेडी, तो वो चलते हैं अंदर जाकर अलसी की जेल लगाते हैं। लेकिन उससे पहले हम नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं उठते ही ना बस कामों में लग जाती हूँ। गर्मी इतनी होती है, बस पी लो कुछ ना कुछ, बस पीने पे कॉन्सेंट्रेट है। अब पी लिया, अब टाइम गुजर गया, तो अब मुझे भूख लग रही है। मुझे एहसास हुआ इस बात का कि हाँ भाई मुझे भी कुछ खा लेना चाहिए। तो खाना तो मैं नहीं खाऊंगी, जो मैंने पकाया वो मैं खाने के टाइम पे ही खाऊंगी हबी के साथ। तो अभी फिर मैं ढूंढती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊँ। चलो फिर अंदर चलते हैं, इसको भी लेकर ये फाइनल हो चुकी है, तो फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाकर दाऊद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। जी आफ्टर अप्लाइंग माई अलसी की जेल ऑन माई ब्यूटीफुल हेयर्स, मैंने तो हबी का वेट करते करते ना खाना नोश फरमा लिया है, क्योंकि ये तो अभी स्लीपिंग मोड पे लगे हुए हैं। तो फिर मुझे लग गई थी बहुत भूख, तो इसीलिए मैंने तो अपना सेमियों का पुलाव खाना शुरू कर दिया। मज़ीद रूटीन इनके साथ ही बनती है, इनको भी सोए रहने देते हैं जब तक धूप है बाहर, फिर जैसे ही वैसा उठते हैं फिर मज़ीद काम करते हैं। चले जी, हमने तो अलसी की जेल लगाकर बाल धो लिए। अब मेरा दाऊद जब आज बहुत दिन बाद फ्रेश फील कर रहा है, तो इसके साथ मेरी कमिटमेंट हुई थी कि ये बर्ड्स को फीड डाल कर आएगा और पानी भी डाल कर आएगा। तो हम दोनों जा रहे हैं ऊपर छत पे परिंदों को पानी डालने के लिए। चलो आओ दाऊद चलें, परिंदों को पानी डाल कर आए। ये लो, ये आप पकड़ के ऊपर ले जाओगे? हाँ जी। मम्मा पकड़ के ले जाती है ना, डाल आप देना। डाल मैं दूंगा, ये मैं दूंगा।
ठीक है, ये मैं पकड़ लेती हूँ। चलो दाऊद ने तो वाटर ऐड कर दिया और हमने इसमें बाजरा डाला है। अब हम इसका ये जो खाना है ना, ये खाना रख देते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ये अय्या पता नहीं उन्होंने बहन की भी इतने जगह है कि नहीं। अब वो खाते हैं कि नहीं, कल आकर देखेंगे। जा तो रहे हैं परिंदे शरिंदे। चले नीचे चले, वहाँ पे वो दो बच्चे बैठे हैं। चील्स, हमने कह रही है चील्स बैठी हैं, 2 चील्स बैठी हैं। चलो नीचे चले चील्स। चलो बाज़ार के तो कुछ काम आज मैंने अपने निपटा लिए, जिनमें सबसे अहम काम था इब्राहिम के ग्लासेस बनवाना। इब्राहिम के आई साइड के ग्लासेस बहुत ज़्यादा डैमेज और ब्रेक हो गए थे। इब्राहिम यहाँ टी पार्टी कर रहे हैं, दूध पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि ही डोंट लाइक टू टेक टी। ये मेरे बिल्कुल अपोजिट है, ना इसको कड़ी पसंद है ना इसको चाय पसंद है। कुछ लोग यहाँ बैठकर अपना खाना नोश फरमा रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम हो गया है। मैं इब्राहिम की ग्लासेस आपको दिखाती हूँ कैसे के बनवा कर लेके आए हैं। ये देखो, यू विल लाइक इट। हाँ, तो फिर अभी वक्त की ये कौन नया बंदा आ गया हमारे ब्लॉग में। हेलो, ग्लासेस लगा कर दिखाओ। ये ईद सेलिब्रेट करने आया है अपनी नानों के घर, हमारे वेड़े के साथ अपना टाइम स्पेंड करने, ताकि उनको याद रह जाए हमारे वेड़े के साथ गुजारा हुआ कुछ वक्त। तो अभी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो सब लोगों का यही प्रायोरिटी होती है। हम लोग तो खुद यार छोटे होते हैं, हमें छुट्टियों का इंतज़ार ही इसीलिए होता था कि हमें होता था कि बस हम अपनी नानों के घर चले जाएं, अपने मामुओं के घर चले जाएं। खैर अल्लाह का शुक्र है जो भी वक्त गुजर गया। चलो कर ली अनबॉक्सिंग, लगा कर दिखाओ। मेरा व्लॉग लंबा हो गया। लगाओ बिस्मिल्लाह। ये है इब्राहिम के न्यू आई साइड के ग्लासेस रॉक, बहुत खूबसूरत लगे हैं। चलो आज का दिन तो यही ख़त्म करते हैं, फिर कल के दिन को भी यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं व्लॉग को स्टॉप करती हूँ, हम लेट हो गए हैं, बहुत सोते हैं, तो सुबह व्लॉग इसी रूटीन के साथ कल शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वही व्लॉग दोबारा कंटिन्यू करते हैं। दाऊद अभी सोया हुआ है, तो मैं उठ गई थी। आई थॉट के जल्दी से अपनी डेली रूटीन शुरू की जाए। छुरी नहीं कहवा दिखा रही हूँ। तो मैंने आज खाने में बनानी है लेडी फिंगर्स और बहुत सारे प्याज। इसके लिए चाहिए अनियंस कटिंग करने, और मैं किचन में से बाहर जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, बाहर आराम से से बैठ कर प्याज काटते हैं। सारे घर वालों को भगा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये रुला देते हैं अच्छों को। तो चलो जी, अब व्लॉग शुरू कर लिया है, तो फिर आप लोगों के साथ रूटीन भी शेयर कर लेते हैं। आज की हमारे साथ रूटीन में धांधली हो गई है। वो ये कि अगर अवैस साहब रात को जाग रहे थे, तो उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि मोटर हमने चलाई और उसका पानी यहाँ सारा इकट्ठा हो गया। ये हो गई धांधली। तो जो गाय की जगह थी वो हो गई सारी वेट। अब सवाल ये है कि वेड़ा कहाँ है। फिर वेड़ा बंद है हमने सामने ताया जी की तरफ थोड़ी देर के लिए, ताकि कि ये रेत खुश्क हो। रेत खुश्क होगी जैसे ही, तो फिर हम वापस ले आएंगे, क्योंकि वो भी वहाँ कंफर्टेबल नहीं है और मैं भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। आई होप के टाइम अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि बाहर धूप है, गर्मी है, और उधर बिल्कुल भी शेड नहीं जहाँ हम उसको ना ट्री के नीचे बांध तो आए हैं। खैर टाइम गुजरता जाता है, मैं आप लोगों को अपनी रूटीन दिखाती रहती हूँ। जब तक मैं कहवा पीती हूँ और प्याज कटिंग करती हूँ, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये नाम को होती है सब्ज़ी, जिसको देख कर ना बच्चों के मुँह इधर उधर जाने होते हैं। मेरी फाइनली हांडी हो गई है कम्प्लीट। ये है 3 हांडियों की मेहनत एक हांडी पे। आई नो कैसा औरतों को ही पता है, बहरहाल फील नहीं हुआ। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये देखो दिन दिहाड़े कितना अच्छा मौसम हुआ है। काफ़ी हद तक रेत जो है ना वो ड्राई हो चुकी है। तो फिर अब दाऊद भी उठ गया, उसको नाश्ता वाश्ता दे के। तो मेरी रूटीन फ़िलहाल तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप है। 3 o'clock हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए इस जन्नत में जाऊँ जहाँ AC चला हुआ है। तो अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट फरमाते हैं, फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, हमारा तो सारा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, थोड़ा रेस्ट किया। अब उठे हैं तो बच्चों के साथ शाम की रूटीन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग चाय शाय पीते हैं। दाऊद की तो टी पार्टी के बजाय जूस पार्टी चल रही है। अल्लाह का शुक्र है, दाऊद अब माशाल्लाह ठीक है। बस मैं थोड़ा वीक फील कर रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर से मेडिसिन ले आऊँ। तो चलते हैं फिर डॉक्टर के पास, वहाँ से मेडिसिन ले आते हैं। फिर बाकी का व्लॉग आकर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ईद की तो कोई प्रिपरेशन ऐसा हो नहीं पा रही। जो थोड़ा बहुत काम है, मैं दवाई ले आऊँ, तो फिर आकर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं तो गई थी दवाई लेने के लिए, तो मैं वहाँ जाकर सो गई थोड़ी देर। पता नहीं क्या नशा था उसमें, ड्रिप में।
अच्छी खासी नींद आ गई मुझे, लेकिन अब मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ घर। तो अब खाना शाना खा कर हटी हूँ, थोड़ा फ्रेश फील किया तो सोचा व्लॉग को एंड कर लेते हैं। तो मैं अब 1 कप दूध का पीती हूँ, अच्छे बच्चों की तरह अपने खाने का ध्यान रखूँगी, क्योंकि जस्ट मेरी अपनी ही जो है ना गैर जिम्मेदारियों की वजह से मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी, तो उसने ड्रिप लगा दी। अब अपना ख्याल रखूँगी, मज़ीद व्लॉग को कंटिन्यू कल करेंगे। अब थोड़ा थका थका फील कर रहे हैं तो व्लॉग को एंड करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।